साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि 5 टीमें बनी हुई है, कभी एक ईओ के नेतृत्व में है, एक तहसीलदार के नेतृत्व में, इस प्रकार से। तो वो भाई बच्चे बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता ही है, बराबर था सबके, सबके बराबर था। तो वो अंदर आ गए। तो बात ये कि अगर आप अच्छा कार्य करते हो तो आपको जल्दी से समस्याएं नहीं आती है, अगर आप अच्छा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, कोरोना का माहौल है और हमें पता है आप 1100 रुपये में पढ़ाते हो, बचना आपके कुछ है भी नहीं। अब अगर हम बच्चों के कुछ के चालान काट भी देंगे तो वो भी आपको भरने पड़ेंगे, आप बच्चों को भी नहीं कह सकते ले आओ। तो पीछे 5-7 कार्टून बैठा बिना मास्क, तो हम काट के 2100 रुपया चालान काट के, यानी प्रत्येक दुकान के अंदर ही काट के गए थे, वो तो अपनी दुकान ही है। विजय, बात यहां समाप्त नहीं होती है, बात तो अब शुरू होगी। तंदूर गर्मी में सिर्फ कूलिंग नहीं चाहिए, क्रॉम्पटन की जल्दी कूलिंग। क्रॉम्पटन। बात इतनी सी थी, फिर उनको बिठाया, चाय पानी पिलाई और वो अब जल्दी इनको कर देंगे, अब हम टेस्ट शेड्यूल शुरू कर देंगे, जिनके बीच में गैप भी होता है, या फिर सोचेंगे क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी देके सोचेंगे कि करना क्या है आगे के लिए। फिर कल एसडीएम साहब से मिले तो वो भी बोले कि देखो, हाँ मैडम है, एसडीएम साहब मैडम है, सीकर से है और पिछले बैच के ही है। तो अभी जो नए बंदे लगते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जानते हैं, पुराने वाले नहीं जानते, लेकिन हम इन 2-3 सालों में जो भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ है वो जानता ही है कहीं ना कहीं। तो मैडम जी ने यही कहा कि भी देखो, धीरे धीरे स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, आज नहीं तो कल लॉकडाउन की संभावना ही रहती है, ये आपको पता, आज की न्यूज़ों के आधार पर आपको पता चल रहा है। बात ये नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या तो आ सकती है। अगर एक कोरोना पॉजिटिव आ गया ना, तो फिर हम पूरे के स्कैनिंग करेंगे। अब आपको पता है, स्कैनिंग करते ही 100 चेकअप कराने जाओ, 30 तो आ ही जाएंगे। तो पूरे का स्कैनिंग करेंगे हम, बिना मतलब यहाँ कर्फ्यू लगा देंगे। अब बताओ, इतनी सिचुएशन होगी तो बुराई का भांडा किस पर फोड़ेगी जनता। गांव में कहावत है, कहा साइडो को नहीं रोइड हो जा। बात अब देखो, अब सुनो, वो बात बीच में रह गई। आए, उनको चाय पानी पिलाई और 5-7 बच्चे जो थे उनको चले गए 5-7 मिनट, ठीक है, जानकारी थे, वो कांस्टेबल थे तो वो भी जानकार थे, यो साहब नहीं थे, वो अलग बात। अब बात बनती है मार्केट में, आपने भी सुनी होगी नई नई बातें। 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के जुआ खेलने वाले होते हैं, 3 तरीके बताया था जुए का, एक दिन बताया था ना, 3 तरीके का जुआ है, वैसे 3 तरीके। एक तो होते व्यवसायी लोग, जैसे बाकी स्कूल कोचिंग चल रही है, जैसे हमारा पता चला उन्होंने तुरंत एक्शन ले ली कि उनके पढ़ाए, तो वो तो होता है व्यवसायिक माइंड, बिजनेस माइंड। तो उन्होंने भी फोन कर लिया, गुरुजी क्या बामो ये है, आप भी बंदी कर दो अगर चला रहे हो तो। वो पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो सिर्फ उसी पे बात ध्यान देती है, बोल भी छापो और लॉकडाउन में कोरोना, ये दूसरा। अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब नई नई बातें, मैं गुरुजी से कह रहा था, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है अब आपको पता चलेगा। सब दुकानों में चालान काट के गए, अपना भी काटिए, लेकिन अब चेक करना कि अपनी बातें हवा बनती है कि नहीं बनती, तब तो हम मार्केट में जिंदा है। नहीं बनेगी तो फिर कमजोर है हम। आपकी भी मार्केट वैल्यू इसी चीज से, मैं बीमार था, लोगों ने पूछ पूछ के मार दिया, तो इस चीज से पता चलता है कि आपकी कितनी चर्चाएं हो रही है। एक को फोन आया, बोल गुरुजी मैं सुने इनकम टैक्स छापो पड़ गयो, यार 1100 रुपया पूरा लियो, इनकम टैक्स को और पढ़ोगे, सामने आ रहा मेरा इनकम टैक्स आया तो बागुन लियूंगा, आगे इतना सा घाटो आया, मेरा रुपया देके जाओ थे, आया तो आया क्या, यहां तक ठीक थी। फिर एक कैटेगरी और आती है, पैसा वो तो मुझे बताते हो, शर्म आ रही, क्या बताऊं, मतलब का रेट पड़ी है, मतलब होटल में पड़े करे बा यार, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, बोला माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार और उस पार बहुत है, जहां खोली है तूने शीशे की दुकान वहां पत्थर के खरीदार बहुत है। बात ये नहीं है, लोग, सच्चाई है, मैंने जो गुरुकुल खोला है मुझे 1 रुपया भी कमाई नहीं करनी, और मैं भी भवानी से यही दुआ करता हूं कि इसमें सिर्फ इतना ही बने कि जितना टीचरों का काम चले। मुझे यूट्यूब बहुत अच्छी कमाई देता है, मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जितने 6 महीने में आपके बचाऊं उतनी 1 दिन में बचा सकता हूं ऑनलाइन के अंदर, मुझे नहीं मतलब है। मेरी बुक की रॉयल्टी, बहुत अच्छी रॉयल्टी आती है मेरी बुक की, बहुत अच्छी। तो
तो मुझे कोई जरूरी नहीं है, एक जगह अगर मैं नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग फिर भी क्यों पीछे पड़े हुए हैं, ये मेरे आज तक कहानी समझ में नहीं आई। पीछे पड़ना चाहिए उन्हें, ऑनलाइन की कमाई तो वहां से कर रहा हूँ, जबकि पीछे वहां से पड़े हुए हैं जहां पर कमाई नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, अगर लॉकडाउन की स्थिति हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई एक आ गया तो बुराई का भांडा इस प्रकार फोड़ेंगे कि एक छोटी सी बात को सिर्फ दुकानों के चलान कटे, लेकिन मेरे देखो क्या क्या नई नई बातें बना दी। तो आप सोच सकते हो कि मैं किसी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, अच्छे बुरे सब लोग होते, वो आए वो सारे अच्छे थे, कंप्रोमाइज किया, बनाने को वो बहुत बड़ा मुद्दा बना सकते हो। कल जयपुर की कोचिंग का एक मुद्दा बना था, एक कोचिंग का वीडियो रिकॉर्ड करके पूरा मुद्दा बनाने वो भी बना सकते थे, लेकिन उन्हें पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। वो साथ वाले कांस्टेबल साथी थे, वो सब जानते हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को किया कि ठीक है 2-3 मास्क को लगा के चलान काटना जरूरी है, बाकी ठीक है और बंद कर ही दो, ठीक होगा। क्यों? क्योंकि बिना मतलब का लोग माहौल बना देंगे। तो रिस्क मैं नहीं ले सकता किसी प्रकार की। नए एडमिशन जो हुए थे लगभगों को फीस वापस दे दी, लेकिन आप में भी बहुत सारे नए बच्चे हैं। अब सिर्फ टेस्ट शेड्यूल से ही हम काम कर सकते हैं, क्लास में तो नहीं बिठा सकते किसी सिचुएशन में। टेस्ट शेड्यूल भी ओ लोल भी मैं बंद कर दी, मैं दिखी अब कहीं सो दिखाई मैं बस पागल थोड़ी मोटी